नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित की सीरीज का पहला वीडियो। और इसमें डिस्कशन करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा, किस चैप्टर से, यानी कि आपका कंटेंट क्या होगा इस सीरीज का, मैथमेटिक्स का। हम तो शुरू करने वाले हैं, तो इसका कंटेंट आपको दिखा देते हैं। जो लिखा गया है, हमने लिख दिया है एक जगह। ये कुछ कंटेंट है जो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं तो आप देख पाएंगे। इसमें सबसे पहले हम बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे, यानी कि जो गणना करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी तेज़ी से आप कैसे कर पाएँ उसके कुछ सूत्र देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन यानी जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ दे दिया गया है तो उसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। और फिर आता है एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यानी कि ये सारे जो हैं एसएससी के पूरे समझ लीजिए कि कंटेंट को पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेसिक्स को साथ लेते हुए। बेसिक्स जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं पहले से, वो पहले साथ ले लेंगे। उसको समझाने के बाद जो इसके लिए ज़रूरी हैं उसको बताने के बाद ही इस पे आएंगे। आप घबराइएगा मत कि बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग से करेंगे, पूरा समझाने के बाद यहाँ पे आएंगे। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, हम लिख रहे हैं आपके सामने। पहला है कैलकुलेशन, यानी कि ये सब क्या है, नंबर सिस्टम का पार्ट होगा, नंबर सिस्टम का पार्ट। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। और आता है एलसीएम एचसीएफ। जब भी पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले बताया जाएगा गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ये सारी चीज़ें पहले बताने के बाद ही इस पे आएंगे, यानी कि नंबर सिस्टम पहले कवर कर लेंगे, तब जो है इसमें ये सब टॉपिक्स होंगे। तो नंबर सिस्टम आपका पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर अगला आता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज बताने के बाद ही आएगा। तो परसेंटेज के साथ साथ बताया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों चैप्टर जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ट्रेन पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं, रेलगाड़ी पर आधारित। रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, चाहे रेलगाड़ी की स्पीड पूछे, प्लेटफार्म की लंबाई पूछे, ये सब इसमें कवर किए जाएंगे, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। और अगला है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा से संबंधित। किसी नदी में कोई नाव बह रही है, चल रही है, तो उसकी स्पीड पूछ सकता है, कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ये सब पूछा जाएगा। एक तरह से स्पीड का ही है ये। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क इसी में है। इसके बाद टाइम एंड वर्क, और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय, किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है। फिर आगे देखें, पाइप एंड यानी कि नल तथा टंकी।
फिर अगला है एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जो सरल होते हैं। एसएससी में थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। फिर आता है CI/NSI, यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, SI एंड CI। फिर आता है SI एंड CI के बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़े से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी एक टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, टेबल के फॉर्मेट में सारा डाटा दिया होगा। नंबर सिस्टम आपको लिख ही दिया है सबसे पहले। और एक क्वेश्चन आता है जो एजेस पे होता है, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी कि माता पिता की आयु दिया हुआ है, बच्चे की आयु पूछ लिया है, उनका रेशियो दिया रहेगा। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ये हो गया। और इसके बाद आता है रेखागणित का पार्ट और कुछ एडवांस पोर्शन और आते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री है, 2D मेंसुरेशन है, 3D मेंसुरेशन। 3D फिगर्स जो होते हैं, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, घन, घनाभ। और 2D में आएगा आपका त्रिभुज, आयत, जो कि हमने सीटेट में अभी कवर किया था, लेकिन बहुत बेसिक कवर किया था। उसमें केवल सूत्र उसमें बता दिया था, और उस पर क्वेश्चन भी अभी नहीं लिया गया है। तो क्वेश्चन सीटेट का हम इसके बाद ले लेंगे, और क्वेश्चन जो होगा उसको पूरा समग्र एक साथ जो है पिछले साल का पूरा क्वेश्चन एक साथ लिया जाएगा। और क्या बचता है, ट्रिग्नोमेट्री बचती है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये यानी कि ये सब क्या है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर आता है अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सभी चीज़ें एडवांस पोर्शन में आती हैं। तो इसको फिनिश करते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर से लिखते हैं एडवांस पोर्शन के सिलेबस को। तो देखिए एडवांस पोर्शन का सिलेबस क्या है। ज्योमेट्री है, 2D मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, 2D मेंसुरेशन, और 3D मेंसुरेशन। उसके बाद आता है अलग से टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। फिर आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी चैप्टर के नाम देख करके आप घबराइए मत, जो भी होगा हम कक्षा 1 से ही शुरू करेंगे, यानी बेसिक कैलकुलेशन आपको बताने के बाद ही इन सब पर आएंगे हम। और इतना कवर करने के बाद टीजीटी पीजीटी का मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन चैप्टर के अलावा हमारे पास जो टीजीटी ये रहा आपका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, जो ये यूपी टीजीटी पीजीटी का है, और इसके अलावा एनबीएस का सिलेबस है हमारे पास, एनबीएस टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है।
इसमें कुछ अलग से चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे रियल नंबर हो गया और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनइक्वलिटीज़ कम्बिनेशन और कैलकुलस है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, एरिया एंड वॉल्यूम है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब, इन सब के बाद पहले ये कॉम्पिटिटिव लेवल का इनमें जो है ये चैप्टर्स जितने भी लिखे गए हैं ये केवल 12th तक के हैं और उसमें भी कुछ चैप्टर छूटे हैं जो इसमें हैं टीजीटी पीजीटी वाले में, तो इसको अभी कवर करेंगे पहले। लेकिन इतना कवर करने के बाद, नहीं तो आप अभी चिंता में आ जाएंगे कि कितना जो है इसमें पढ़ना है। बस बेसिक से शुरू करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये सारा पहले कवर कर लिया जाएगा और चिंता मत कीजिए, पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल बेसिक से समझाएं, सरल भाषा में समझाया जाएगा। और स्पीड, जहाँ तक स्पीड की बात है कि जल्दी जल्दी पढ़ाइए सर या तेज़ पढ़ाइए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर तेज़ पढ़ना है तो आपके पास ऑप्शन है, स्पीड तेज़ कर लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको धीरे धीरे ही समझ में आता है और वो जो है टेक्निकली भी उतने एक्टिव नहीं है कि स्पीड जो है वो कम ज़्यादा करें कि ना करें, हो सकता है ना समझ पाएँ। तो उनको जिस फॉर्मेट में वीडियो मिल रही है उसी फॉर्मेट में वो पढ़ते जाते हैं। अगर उन्हें तेज़ दिखा तो हो सकता है ना पढ़ पाएँ, इसलिए हम स्लो करके चल रहे हैं। आप टैलेंटेड हैं बच्चे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं, आराम से देख डालिए। और इसी के साथ इस वीडियो को रोकते हैं और एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं सिलेबस पे। कक्षा 1 में क्या सिलेबस है, कक्षा 2 में क्या सिलेबस है और कक्षा 3 में क्या है। ये सिलेबस जो है हमने लिया है एनसीईआरटी की बुक से, सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। जो यहाँ पर क्या है, शेप्स एंड स्पेस। शेप्स एंड स्पेस का मतलब कि किसी चीज़ का आकार कैसा है, वस्तु किस जगह पे है, यानी कि स्पेस जगह की बात हो रही है। नंबर की बात हो रही है 1 से 9 तक। अब 1 से 9 तक की संख्याएं कक्षा 1 के बच्चों तक ही सिखाई जाएंगी। आगे बात आती है जोड़ की और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। फिर उसके बाद नंबर आता है, जब 1 से 9 तक के बच्चे संख्याएं पढ़ लिए, उनका जोड़ घटाना सीख गए, तो फिर 10 से 20 तक की संख्याएं सीखेंगे। 10 से 20 तक की संख्याएं सीखने के बाद फिर उनका भी जोड़ घटाना जो होगा वो अगले क्लास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के बारे में बता दिया जाएगा कक्षा 1 में, जैसे कि घड़ी का थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाएगा कि किस तरह से घड़ी काम करती है। मेजरमेंट का थोड़ा सा, यानी कि उनके स्केल से रिलेटेड ये सारी चीज़ चित्रात्मक रूप में होंगी, यानी कि बच्चे का रुचि बन सके इसलिए खेल के रूप में, चित्र के रूप में वो सब बनाई गई होती हैं। और इसमें ज़्यादा कंटेंट है नहीं, बस केवल हमने इसलिए एक बार लिख दिया कि कंपेयर हो जाए क्या इस पूरे कंटेंट से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। कक्षा 1 से 3 तक हमें पढ़ना क्या है, हम इससे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, इससे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि क्या पढ़ाया जाना है इस कक्षा में 1 से 3 तक क्या पढ़ाया जाना है। तो हमने देखा कि संख्याएं हैं, उनका जोड़ घटाना है और कुछ आकृतियों की बात हो रही थी, मेजरमेंट की बात हो रही है। मेजरमेंट की बात अगले क्लास में भी देखेंगे, हर जगह मिलेगी। और नंबर फिर जब 20 तक पढ़ लिए, अब बच्चे 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं पढ़ रहे हैं, तो मेजरमेंट कितना कर पाएंगे, कितनी मापन कर पाएंगे। किसी चीज़ को मापना होगा तो 1 से 20 तक की संख्याओं तक माप सकेंगे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर या 5 सेंटीमीटर यही मापा जाएगा, केवल स्केल पर मापना बता दिया जाएगा बस। तो और डाटा हैंडलिंग जो इनकी होगी, यानी कि टेबल में बहुत सारे फूल बना करके दे दिए, कितने फूल हैं उसके सामने ये लिखो, यानी कि बॉक्सेज बना करके दे दिए, कितने बॉक्सेज हैं उसके सामने लिखना होता है कि 9 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स है, 5 बॉक्स है। तो ये डाटा हैंडलिंग इनका हो गया। पैटर्न की बात करें, कुछ आकृतियाँ बना के दे दी गई, उनको जोड़ना हुआ, 3-4 आकृतियाँ हैं कैसे जुड़ सकती हैं, या फिर
बिंदी बिंदी डॉट डॉट करके दे दिया, उनसे आकृतियाँ बनानी हो गई। तो इस तरह की किताबें इनकी बनाई जाती हैं। नंबर और मनी, मनी जो रुपया पैसा होगा छापा रहेगा, 1 रुपये का सिक्का 10 रुपये तक, यानी उतना ज्ञान इनका कक्षा 1 में हो गया। उसके आगे देखते हैं व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, कौन सी चीज़ें लंबी हैं, कौन सी चीज़ें सर्कल में है यानी कि गोलाकार हैं। तो उसको चित्रात्मक रूप में होगा, छपा हुआ होगा, उसको पहचानेंगे बच्चे और देख करके बताएंगे। यानी कि यहाँ से जो शेप एंड स्पेस है और ये व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, इससे क्या पता चल रहा है कि हमें आकृतियों का ज्ञान कराया जा रहा है बच्चों को। छोटी छोटी आकृतियाँ जो उनके आसपास दिख रही हैं, गोलाकार हैं, बेलनाकार हैं, इन सभी आकृतियाँ में वो पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ लंबी है, कौन सी चीज़ राउंड फॉर्म में है, फुटबॉल उनका कैसा है, ये सारी चीज़ें छोटे बच्चे सीख रहे हैं अभी। काउंटिंग इन ग्रुप्स, यानी कि एक तरह की जो चीज़ें हैं उनको ग्रुप में काउंट करना। हाउ मच कैन यू कैरी, अब ये जोड़ में जो है, जोड़ में जब वो कैरी लेते हैं यानी कि हासिल लेते हैं तो उससे संबंधित है। टेंस में काउंट करना, यानी कि 9 के बाद जब 10 की गिनती जब आती है, टेंस में काउंट होता है, दहाई में संख्याएं गिनी जाती हैं, उसका ज्ञान कराया जाएगा कक्षा 2 में। फिर कुछ पैटर्न बना करके दे दिया जाएगा, पैटर्न को पूरा करना होगा। फुटप्रिंट बना दे दिए गए। और जग और मग ये क्या है, आकृतियों के बारे में ही है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। टेंस एंड वंस, यानी कि दहाई और इकाई की बात हो रही है। तो कक्षा 2 में दहाई तक की गिनती सिखाई गई है, यानी संख्या पद्धति इसमें भी है और कुछ फिगर्स के बारे में बात हुई है। और यहाँ पर देखो गेम है एक माई फन डे और ऐड आवर पॉइंट्स, यानी कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है ताकि उनकी रुचि बन सके, नहीं तो ऊब जाएंगे, उबने ना पाए, इसलिए सिखाया जा रहा है बहुत छोटी चीज़, लेकिन उनको सिखाने के लिए कई तरह के खेल जो है बनाए गए हैं। लाइन एंड लाइंस, कई तरह के लाइंस बना करके दे दिए गए। अब उनसे हो सकता है कि मूर्त रूप में चीज़ें लाई करके दे दी गई खेलने के लिए। किट आता है, मैथ किट्स आते हैं बच्चों के लिए, उनके माध्यम से सिखाया जाएगा। गिव एंड टेक, अभी गिव एंड टेक क्या है, किसी चीज़ को देना और लेना, यानी कि जोड़ना और घटाना सिखाया जा रहा है। 2 पहले से है, 2 और दे दिया तो कितना हो गया, या फिर 2 अपने में से 1 निकाल करके दे दिया, इसके पास कितना बचा। तो ये इससे क्या निष्कर्ष निकला है, जो है जोड़ घटाने की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट स्टेप, अब इसमें बड़े छोटे की बात अब धीरे धीरे इंक्लूड होने लगी। कक्षा 3 में जाएंगे जब बच्चे, तो वेयर टू लुक फ्रॉम, कहाँ से देखना है। फन विथ नंबर्स, नंबर के साथ जो है कुछ खेल बना दिए गए। एक अब नंबर जिन इनका होगा, बहुत होगा, सैकड़े तक होगा, 100 तक होगा। और गिव एंड टेक इनका भी है, जोड़ घटाना। अब बड़े नंबर्स का जो है जोड़ घटाना करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि कोई चीज़ लंबी और छोटी बताई जाए। शेप्स एंड डिजाइंस, जो वहाँ पर शेप्स पढ़े थे वही आकृतियाँ इसमें भी है, कुछ नई आकृतियाँ आ जाएंगी। तो हम देख रहे हैं, चलो पूरा देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फन विथ गिव एंड टेक, यानी कि यहाँ जो हुआ था गिव एंड टेक वाला वही यहाँ भी है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे नंबर्स रहेंगे, कम संख्या में कोई वस्तु दी जाएगी या ली जाएगी, यहाँ पर बड़ी संख्या में। जैसे यहाँ 4-5 दिया किसी को, यहाँ पर क्या बात हो गई कि 20 दे दिया, 30 दे दिया, इस तरह से। टाइम गोज ऑन, तो टाइम का यहाँ पर आपने पढ़ा था टाइम के बारे में, और टाइम यहाँ भी है, टाइम कैसे कैसे बढ़ता जाता है। अब सेकंड की बात करेंगे, मिनट की बात करेंगे, घंटे की बात करेंगे। हो सकता है वहाँ केवल घड़ी का फिगर बना करके दे दिया कि बड़ी सुई होती है, छोटी सुई होती है। हुई इज हैवियर, अब यहाँ पर कौन सा भार बड़ा है, यानी कि फिगर बना करके दे दिया, एक हाथी दे दिया और एक छोटा सा चूहा दे दिया, तो कौन हैवी है, कौन हल्का है, ये सब क्या है, भार के बारे में अब ज्ञान कराया जा रहा है बच्चों को। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, यानी कि वही डाटा हैंडलिंग वाला पूरा है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कोई चीज़ छपी है, उसके आगे लिखना है। प्ले विथ पैटर्न्स,
पैटर्न के साथ खेलना। पैटर्न होता है कि एक ही तरह की सीरीज बनती चली जाए। जैसे एक में पहली लाइन में एक फिगर बना हुआ है, मान लो एक घोड़ा बना हुआ है, और दूसरी लाइन में 3 घोड़ा बना हुआ है, फिर तीसरी लाइन में 5 घोड़ा बना हुआ है। तो बच्चा पैटर्न देखेगा कि हर लाइन में 2-2 घोड़े बढ़ जा रहे हैं। तो अगली लाइन डॉट डॉट करके दे दिया, तो उसे वो 2 घोड़े बढ़ा करके बनाएगा, 7 घोड़े बनाएगा, यानी कि 7 वहाँ लिखेगा। तो ये पैटर्न होता है कि किस तरह से बन रहा है, उनमें क्या समानताएं हैं, समानता के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ये पैटर्न का चैप्टर होता है। और जग एंड मग, जग और मग से खेलना। कैन यू शेयर, क्या तुम शेयर कर सकते हो। अब शेयर वाली बात वही ग्रुपिंग वाली बात होगी और एडिशंस का बात होगा। स्मार्ट चार्ट हो गया, और रुपी एंड पैसे के, अब जो है टाइम के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया, वेट के बारे में पढ़ लिया। यहाँ हैवी और हल्का जो था चैप्टर, हु इज हैवियर। अब इसके बाद बात आती है रुपए और पैसे की। तो ये जो चैप्टर है टाइम, मेजरमेंट, रूपी, पैसे वाला और हैवी वाला, ये चैप्टर तो हमने सीटेट में भी कवर किया है। सीटेट में आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे पढ़ना है। अब आप बच्चे तो हैं नहीं कि सभी चैप्टर को फिगर के फॉर्म में बताया जाए। हमें इससे एक निष्कर्ष निकाल लिया हमने कि हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़नी है, और नंबर सिस्टम में कौन यानी कि कंपैरिजन का ज्ञान करना है, टाइम का, डाटा हैंडलिंग का, रुपी पैसे का, ये सारा ज्ञान करना है। तो देखिए कक्षा 4 का एनसीईआरटी का सिलेबस ये है, और ये कक्षा 5 का एनसीईआरटी का सिलेबस है। और 1, 2, 3, 4, 5 सबका जो है सिलेबस एक बार तुलना कर लेंगे जब, तो हमें पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है 1 से 5 तक में। अभी यहाँ देखेंगे कि जो चैप्टर का नाम लिखा है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जो इमारतें दिखती हैं उसका आकार कैसा है। ईंट की बनी हुई इमारतें, कई प्रकार की हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं, कई आकार के बने होते हैं। तो इससे जो है बच्चों में ज्यामिति की समझ विकसित की जाती है। उनके हर चैप्टर जो है खेल के रूप में दिए होंगे, और उनसे निष्कर्ष निकलेगा। वो आसपास की चीज़ों को क्योंकि देखते रहते हैं, तो देख करके उन्हें आकार का पता चल जाता है। आकार का पता चलेगा, जैसे कि कोई चीज़ त्रिभुजाकार है या फिर चतुर्भुज के आकार का है या वृत्ताकार है, इससे इन्हें पता चलेगा। फिर धीरे धीरे उस आकार का जब हमें चैप्टर मिलेगा ज्यामिति का, तो फिर उन्हें पता चलेगा कि हाँ उस आकार का है, घर के आकार का कोई वस्तु है, तो वही आकार यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से ज्यामिति की समझ जो है विकसित होगी। अब आती है बात लॉन्ग एंड शॉर्ट, वही मेजरमेंट वाला चैप्टर, यानी कितनी लंबाई है किस चीज़ की। कोई दो बच्चे दौड़ रहे हैं, पूछ रहा, उसमें पता किया कि कौन ज़्यादा दूर तक गया, कौन कम दूर तक गया। या फिर बच्चे अपने आसपास जो है साथ में पेंसिल लिए हैं या फिर बुक लिए हैं, तमाम तरह की चीज़ें वो लिए रहते हैं, खेलते रहते हैं। आपस में बच्चे बात करते हैं कि किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। तो यहाँ से क्या होगा, ये मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट का चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर आता है ट्रिप टू भोपाल, यानी कि बच्चे भोपाल घूमने गए हैं, तो भोपाल की यात्रा में उन्होंने क्या क्या देखा। बस से जब यात्रा कर रहे हैं तो बस रोड के किनारे उन्होंने क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ें उन्हें जो है यात्रा के द्वारा पता चलेगा। फिर इसी में जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या उन्हें मिला यात्रा करते समय, कि वो कहीं पर टिकट लिए, टिकट कितने रुपए का है, या फिर कोई सामान खरीद लिए तो वो कितने रुपए का है। यहाँ से जोड़ घटाना भी हो जाएगा। और टिक 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 ये जो है यह भी एक खेल के रूप में दिया गया है। द वे द वर्ल्ड लुक्स, यानी कि हमारी दुनिया इस प्रकार से दिखती है। किस प्रकार की दिखती है, आसपास की वस्तुओं के बारे में जो है इसमें बताया जाएगा। तो यह भी जो है ज्यामिति से ही रिलेटेड है। अन्य चित्र दिखाएंगे, जैसे बच्चा जब छोटा है तो उसको एक साथ नहीं बता दिया जाएगा ना, पहले छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया जाएगा, फिर उसी से संबंधित बड़ी चीज़ों को, जैसे कि संख्याएं जब सीख रहे थे बच्चे तो एक साथ 1 से 100 तक की गिनती नहीं बताई गई थी ना, उनको पहले 1 से 9 तक की गिनती बताई गई, फिर जो है 10 से 20 तक की गिनती बताई गई, फिर उनका जोड़ घटाना बताया गया। यानी कि पार्ट में तोड़ करके अब हम जब पढ़ाएंगे
तो हमारा टारगेट छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर छोटे बच्चे होते तो उनको हम गा करके, डांस करके, खेल करके सिखाते, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, बड़े बच्चे हैं। तो हमें पढ़ना यही है, हमें तो पढ़ाना है ना, कि जो हमारे साथ के बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा दें या फिर हम कैसे समझ लें कम टाइम में। इसके लिए हमें देखना है कि क्या इस चैप्टर में सीखना क्या है, सिखाना क्या चाहता है, मेन उद्देश्य। जो खेल यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, उस खेल से हमें लास्ट में निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कि क्या बच्चों को क्या सिखाना चाहता था, वही देखना है यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है। जैसे कार्स एंड व्हील्स, यहाँ से क्या है, जो बैलगाड़ी के पहिए हैं, बैलगाड़ी है या फिर कोई भी गाड़ी है, तो उनके पहिए के बारे में अगर बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त के बारे में जो है कुछ बताना चाहता है। यहाँ हाफ एंड क्वार्टर्स यानी कि भिन्न की बात हो गई। हाफ यानी कि आधा, क्वार्टर यानी एक चौथाई। अगर कोई चीज़ आधा है, जैसे ये पूरी वस्तु है, इसका आधा कर दिया तो हाफ बोला जाएगा, हाफ में 1/2 लिखा जाएगा। तो यानी कि फ्रैक्शन बताने की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन डायरेक्ट चैप्टर नहीं दिया है यहाँ पे, उसको क्या दिया है, हाफ एंड क्वार्टर दिया है। यानी कि पूरा फ्रैक्शन एक साथ नहीं पढ़ाएगा, पहले केवल आधे के बारे में समझ विकसित करो, उसके बाद 1/4 यानी एक पार्ट को 4 भाग में बांट दिया जाए। फिर आगे बात आता है प्ले विथ पैटर्न्स। तरह तरह के पैटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे एक गोला है, अगली लाइन में 2 है, तो नेक्स्ट उनको भरना है। या फिर दूसरा बना दिया, यहाँ 2 है पहली लाइन में, अगली लाइन में 4 है, फिर अगली लाइन में क्या आएगी, 6 आएगी। तो एक पैटर्न बन जाता है। तो पैटर्न जो है बच्चे, पैटर्न किस लिए, रीजनिंग के लिए। पैटर्न से बच्चे जो है रीजनिंग करना सीख जाते हैं। तो मैथ का मेन उद्देश्य ही है कि तर्क शक्ति को विकसित करना। फिर क्या आता है, टेबल्स एंड शेयर्स, यानी कि ये जो है पहाड़ा, और शेयर्स यानी कि भाग की बात कर रहा है, यानी गुणा और भाग जो है बताना चाहता है यहाँ पे। तो टेबल जो होगा, एक लाइन में जैसे यहाँ दे दिया, इस तरह से एक लाइन में 4 वस्तुएं हैं, फिर अगली लाइन में भी 4 ही हैं, सेम नंबर के कई लाइन हैं, तो साथ में पता करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस हर लाइन में 4 है, और कितनी लाइन है, कुल 3 है, तो यानी 4 गुणे 3, ये 12 आ गया, 12। इसका मतलब यहाँ से क्या सिखाना चाहता है, गुणा सिखाना चाहता है, पहाड़ा। तो हर जो है सभी का पहाड़ा यहाँ पे सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद शेयर्स का मतलब कि जैसे कई सारी हैं, इसको कई लोगों में बांटना है, तो कितना कितना दें कि बराबर बट जाए। इस तरह से 2 बांटना पड़ेगा, एक को 2 देना पड़ेगा। 3 लोगों में अगर बांटना है, अगर यही 2 लोगों में बांटना है तो हमें 2 लोगों को इस तरह से 3 देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका भाग का। यानी 6 था, जब 3 लोगों को दिया तो 2 मिला, ठीक है, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 मिला सबको। और यही अगर 6 को हम 2 लोगों में बांटे तो 3 दूनी 6, 2 3 6, 0 हो गया, तो सबको कितना कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाग सिखाने का। तो इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कक्षा 4 में है। फिर अगला चैप्टर आता है कक्षा 4 का, हाउ हैवी हाउ लाइट। यह चैप्टर है भार का। भार, कौन सा भार ज़्यादा है, कौन सा भार कम है। 2 चीज़ें लेकर के खेल रहे होंगे, 2-4 चीज़ें हैं, अब उसमें से वो कंपेयर करेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है। तो यह भार का चैप्टर है, जिसमें किलोग्राम, ग्राम के बारे में बात होगी। फिर है फील्ड एंड फेंस। अब फील्ड जो है खेत का मैदान अगर है, तो इस तरह से खेत का मैदान होगा, ठीक, मान लो इस तरह से बिल्कुल रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका जो फेंस है, फेंसिंग का मतलब हुआ कि इसके किनारे जो बाउंड्री बनी है, चार दीवारी बोली जाती है, तो इसको अगर हम नापें तो कितना आएगा। जब किसी भी आकार का हम किनारा मापते हैं तो वो होता है उसका परिमाप। परिमाप यानी किनारे की पूरी लंबाई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, अभी जो शेप बताए थे यहाँ से
पता चला था ना कि शेप के बारे में, आकृतियों के बारे में सिखाया जा रहा था। अब आकृतियों की जो है धीरे धीरे क्या निकाला जाएगा, परिमाप सिखाने की बात आ गई। अब जब परिमाप सीख जाएंगे तो आगे जब जाएंगे तो क्षेत्रफल में निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल का यानी क्षेत्रफल का क्या मतलब है, ये कितना एरिया पूरा घेर रहा है, ये एरिया जो है जब निकालना सिखाएंगे तो फिर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ज्यामिति के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहे हैं कक्षा 4 में। फिर अगला चैप्टर क्या है, स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट होता है यानी कि जो टेबल और पाई चार्ट ये सब होता है इस तरह का तालिका वाला, इधर कुछ चीज़ों के नाम दिए होंगे, इधर उनका वैल्यू दिया होगा। फिर जो है इस तरह का चार्ट भी होता है, कितने प्रतिशत भाग जो है इस तरह का आपने सब देखा होगा बचपन में, बस केवल भूल गए होंगे, अगर तो याद आ जाएगा जब पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से क्या है, आंकड़ों का जो है, आंकड़ों का संधारण वाला चैप्टर वही है। तो बच्चों में धीरे धीरे ये भी विकसित किया जा रहा है। आगे देखें कक्षा 5 का। कक्षा 5 का अगर हम देखें तो पहला है फिश टेल। फिश टेल यानी कहानियों की बात हो रही है, मछली की कहानियाँ। फिर है शेप्स एंड एंगल्स, यह भी जो है क्या है, ज्यामिति है। अब यहाँ पर ज्यामिति में एंगल्स की बात आ गई। अभी आकृतियाँ पढ़े थे, आकृति का परिमाप पढ़े थे, अब बात आ गई एंगल्स की। एंगल, उनके बीच में कोण निकालना, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जुड़ता चला जा रहा है हर क्लास में। यानी कि ज्यामिति जो था, हम जब साथ में पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे एक साथ, तो अलग अलग हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बच्चा है, बच्चा एक ही बार में तो सीखेगा नहीं, आप तो सीख सकते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स, किसी आकृति में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। और पार्ट्स एंड होल्स, यानी ये पूरा है और इसका कुछ पार्ट अगर निकाल लिया जाए तो वो पार्ट हो जाएगा। ठीक, पार्ट और होल की बात हो रही है। होल का मतलब होता है पूरा और पार्ट का मतलब उसका कुछ भाग अगर हो जाए तो वो हो जाएगा उसका पार्ट। आगे डज इट लुक द सेम, क्या ये समान दिख रहे हैं। वस्तुओं का कंपैरिजन, अगर बड़ा छोटा होगा तो बड़ा छोटा बताएंगे, नहीं तो बराबर बताएंगे। या फिर यहाँ से सम्मित भी हम पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि सम्मित, जैसे कि कोई आकार है इस तरह का और ये भी जो है दूसरा भी चीज़ इसी आकार का है। मान लो ये ड्राइंग बॉक्स है, ठीक है, ये ड्राइंग बॉक्स है और ये आपकी बुक है, और ऐसी बुक है कि थोड़ी सी मोटी है और ड्राइंग बॉक्स मान लो थोड़ा सा चौड़ा है, तो क्या ये दोनों सेम दिखेगा? बिल्कुल सेम दिखेगा लगभग, यानी कि दोनों ही क्वाड्रिलेटरल होंगे, चतुर्भुज आकार में होंगे, क्यूबॉइड के रूप में। तो इस तरह से आकृतियों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, सम्मित बना सकते हैं। त्रिभुज को, चतुर्भुज को, सभी आकृतियों का सम्मित बना सकते हैं। तो सम्मित आप पढ़ेंगे जो है त्रिभुज में। फिर बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर, यानी तुम मेरे गुणज बनो और मैं तुम्हारा गुणक, यानी गुणज और गुणक। मल्टीपल और फैक्टर की बात आ रही है। तो मल्टीपल होता है किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके, यानी गुणा करके जो संख्याएं आती है वो मल्टीपल होती हैं। और फैक्टर होता है किन संख्याओं से वह डिवाइड हो जा रहा है। जब मल्टीपल फैक्टर आप पढ़ लेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लिए आप तैयार हो जाएंगे। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कक्षा 5 तक तो नहीं मिला, वो मिलेगा 6 से 8 तक। NCERT की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की हो सकता है, यूपी बोर्ड में पहले भी दे सकता है। तो आप सीरियसली मत लीजिएगा, पढ़ाएंगे सारा जो है, चाहे जहाँ होगा। अगर 5 तक नहीं मिला तो 6 से 8 तक वाले में मिल जाएगा, जो चीज़ें यहाँ नहीं मिल रही हैं। आगे कैन यू सी द पैटर्न, वही बात पैटर्न वाली, जो पैटर्न जो है यहाँ पे था, प्ले विथ पैटर्न। कैन यू सी द पैटर्न, तो पैटर्न का ही चैप्टर है। मैपिंग योर वे, अपने तरीके को मैपिंग करना। और बॉक्सेज एंड स्केचेज, टेंस एंड हंड्रेड्स, संख्याओं का टेंथ, दहाई और सैकड़ा। अभी तक हम संख्या जो सिखा रहे थे कक्षा 4 तक, वो कहाँ तक था, दहाई तक था। अब जो है
सैकड़े की भी बात हो रही है। फिर एरिया एंड इट्स बाउंड्री। अब देखिए जो बाउंड्री यहाँ पे पढ़ रहे थे फेंसिंग वाले में, वहाँ पे डायरेक्ट परिमाप नहीं बताया गया था बच्चों को, बस केवल बता दिया गया था उसका किनारा कुछ होता है, किनारे जैसा, उसको मापना होता है। अब यहाँ देखें माप करके क्या बोल दिया, उसकी बाउंड्री बोल दिया, और उसका एरिया भी कक्षा 5 में मिल गया। लेकिन सभी ज्यामितीय आकृतियों का नहीं दिया होगा इसमें, छोटे आकृतियों का। फिर आता है स्मार्ट चार्ट, वही आंकड़ों वाला जिसमें हम तालिका बनाते हैं और पाई चार्ट बनाते हैं। फिर वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड नाम से आ गया, जो यहाँ पर क्या था टेबल्स एंड शेयर्स के बारे में, वही आ गया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और हाउ बिग हाउ हैवी, और कितना बड़ा है कितना भारी है, ये सब जो है मेजरमेंट का पार्ट है, मेजरमेंट के चैप्टर का है। तो आप समझ सकते हैं कि कक्षा 5 तक के सिलेबस में क्या हमें सीखना है। तो सभी का अगर हम एक नज़र डालें कक्षा 1 से 5 तक का, तो हमारे सामने कुछ चैप्टर्स निकल के आएंगे जिनको हम सबसे पहले सीखेंगे। एक साथ जो चैप्टर निकल के आएगा, जैसे ये टुकड़े टुकड़े में दिया गया था, कक्षा 1 में थोड़ा सा सिखाया गया, फिर अगले क्लास में थोड़ा सा सिखाया गया, हम एक साथ सिखा देंगे। फिर उसके बाद 6 से 8 के जो चैप्टर होंगे उनको भी साथ में सिखा देंगे। तो इस तरह से मैथ आपका बिल्कुल कक्षा 1 से कवर होना शुरू हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से समझेंगे। समझाने का तरीका आपको पसंद आएगा, यानी कि हम ये प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए, पूरा प्रयास मेरा यही रहेगा। ठीक है, तो आइए, तो देखिए जो निष्कर्ष निकल के आया है कक्षा 1 से 5 तक के जो पाठ्यक्रम है उनसे, प्राइमरी मैथमेटिक्स का, यानी केवल कक्षा 5 तक का है, 6 से 8 वाला अलग से जो है अभी बताया जाएगा। पहले इतना सिलेबस हम कवर कर लेते हैं, 2-4 वीडियो बनेंगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो प्राइमरी मैथमेटिक्स में आता है संख्याएं, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं की तुलना करना, यानी कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। फिर आता है संख्याओं का जोड़ करना, घटाना, गुणा, भाग, जो कि सबको आता होगा, ये तो कम से कम आता ही होगा। फिर आता है भिन्न, भिन्न कैसा होगा, और दशमलव। फिर आता है गुणज और गुणनखंड, और ज्यामितीय आकृतियों का परिचय करना, परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना, और आंकड़ों की समझ, तालिका बनाना और चार्ट बनाना। ये जो है मेन सिलेबस है। अब इसी पे हम कार्य करेंगे, इसी पे जो है हमारा वीडियो बनने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं संख्याओं से। संख्याओं में सबसे पहला टॉपिक है कि अंकों के बारे में ज्ञान हो। अंक क्या है? अंक सबसे पहले 1 से 9 तक खोजे गए, यानी कि जो मूल अंक है हमारा वह हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और सबसे अंत में जो भारत की खोज है वह है शून्य। तो शून्य का जब प्रयोग हुआ तो फिर आगे संख्याएं बढ़ पाई। तो फिर हमारे पास अंक कौन है? जो केवल इकाई के रूप में लिखे जाते हैं, जिनका प्रयोग करके हम संख्याओं का निर्माण करते हैं, उन्हें अंक कहते हैं। अंक सबसे मूल चिन्ह है, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है संख्याओं का निर्माण होगा। तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा हम गिनती करते हैं। अगर किसी चीज़ को हम गिनना चाहते हैं तो फिर हम उन्हें संख्याएं कहते हैं। तो हम जब संख्याएं बनाते हैं तो संख्याएं कैसे बनाएंगे? अंकों का प्रयोग करके और कुछ चिन्हों का प्रयोग करके, जैसे कि फ्रैक्शन वाली जो संख्याएं होंगी उसमें फ्रैक्शन लगेगा और भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, दशमलव के रूप में लिखा जाएगा, पॉइंट लगता है उसमें, और ऋणात्मक भी होते हैं संख्याएं। तो यानी कि अंकों और चिन्हों के प्रयोग से हम संख्याएं बनाएंगे। तो अंक कितने हैं? अंक केवल 9 होते हैं, 10 होते हैं जीरो को मिला करके, यानी कि कुल 10 अंक होते हैं। कहाँ से? 0 से लेकर के 9 तक। फिर बात आती है संख्याओं की। संख्याएं क्या हैं?
संख्याएं अंकों का जो है हम अंकों का प्रयोग करके संख्याएं हम बनाते हैं, जिसका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। जैसे कि संख्याएं ये रह गई 0 1 2 3 इस तरह से। इसके बाद 10, 9 के बाद 11 12, ये सभी क्या है संख्याएं हैं, यानी कि जहाँ तक हम जा सके इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं। तो ये हो गई संख्याएं। अब संख्याओं में हम देखते हैं कि हिंदी की संख्याएं हम लिखते थे, संख्याओं में भी संख्यांक एक कहा जाता है, एक संख्या कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम कुछ शब्द उच्चारित करते हैं, जैसे एक हो गया, एक में हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं एक, तो यह संख्या है, संख्या कही जाएगी। जब हम एक को सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में लिख देते हैं तो उसे हम संख्यांक कहते हैं। जैसे कि संख्या क्या है, संख्या ये रहा एक, इसको बोलेंगे संख्या, या फिर 1 भी कह सकते हैं। और संख्यांक क्या हो गया, इसका जो चिन्ह हो गया संख्यांक, संख्या का अंक। ये तो संख्या और संख्यांक दो चीज़ें होती हैं। फिर बात आती है कि हमने पढ़ा है रोमन अंक के बारे में, रोमन संख्याओं के बारे में, हिंदी संख्याओं के बारे में। और इस तरह से अगर देखें तो हम पहले हिंदी की संख्याएं देखें, जिसको हम लोग जब बच्चों को 1 से 5 तक पढ़ाएंगे तो संख्याएं हमने देखा है 1 से लेकर के 10 तक होती हैं सबसे पहले। फिर इसी का प्रयोग करके दहाई में रख करके फिर से हम इसी संख्याओं का प्रयोग करते हैं जो यहाँ पे होती हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इन्हीं को इकाई पर रखते हैं तो 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इस दहाई का प्रयोग करके हम यानी कि इस तरह से पूरा 100 तक की गिनती लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा टेबल बनता है हमारा संख्याओं का। यानी कि यहाँ हर बार जो है एक दहाई पर एक एक इकाई का अंक आता रहता है, ये तो सबको पता है। अब आते हैं रोमन संख्याओं पर कि रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। जैसे इसमें मूल चिन्ह है 0 से 9 तक अंक कहे जाते हैं, वैसे रोमन में भी कुछ चिन्ह होंगे जिनका प्रयोग करके हम बनाते हैं संख्याएं। तो रोमन संख्याएं का जो है मूल चिन्ह सबसे पहले 1 से 10 तक लिखते हैं। 1 से 10 तक रोमन संख्याएं क्या हो जाएंगी, रोमन नंबर। तो 1 के लिए हम आई लिखते हैं, आई, इसको स्मॉल आई भी लिखते हैं इस तरह से। अगर कैपिटल में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि किसी भी सिंबल को, किसी भी चिन्ह को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। तो 4 को हम यहाँ 4 बार 1 नहीं बना सकते, 1 को ही 4 बार नहीं बना सकते। 3 से ज़्यादा बार किसी भी संख्या को हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर जब 4 लिखना होगा तो हमें पता करना होगा कि 5 क्या होता है। 5 सबसे पहले हम देखेंगे 5 का सिंबल क्या होता है, वी होता है। क्या, वी। अब रोमन नंबर में यह नियम है कि किसी बड़ी संख्या के पहले अगर छोटी संख्या लग रही है तो वो घटाई जाती है, और इसी बड़ी संख्या के बाद में अगर कोई संख्या इससे छोटी लगेगी तो उसे जोड़ेंगे। तो हम 5 में से अगर 1 माइनस कर दें तो वो 4 आ जाता है। यानी कि 5 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 4 आता है, और इसी 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक ही लिखते हैं। इस प्रकार से हमारे पास कितने नियम आ गए अभी तक हमने देखा कि कुछ ही चिन्ह होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और किसी भी चिन्ह का प्रयोग 3 से ज़्यादा बार लगातार रिपीट नहीं करेंगे। और इसमें अभी देखो 1 1 ही बढ़ाना है, 6 के बाद अगला अंक 1 बढ़ाना है तो हम 1 और जोड़ सकते हैं। तो आई 2 बार हो गया 7 के लिए। 8 के लिए क्या हो गया, वी, आई। और 9 के लिए अब बताओ 3 बार तो हो गया। अब इससे ज़्यादा हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का लिखेंगे। 10 का यक्स होता है, और यक्स में अगर हम 1 माइनस कर दें, बाईं तरफ लिख के माइनस कर दें तो फिर 9 आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं
तो पहला नियम क्या बन गया, 3 से ज़्यादा बार, ये नोट में आप लिखते चलें, 3 से ज़्यादा बार नहीं दोहराएंगे किसी भी सिंबल को। अब जैसे ये एक सिंबल है, अब इसको बोलोगे कि 3 बार 4 बार आ गया है, तो इसमें देखिए बिल्कुल सही संख्या है ये संख्या है कितना, 100, यानी कि इसके पहले नहीं आ सकता, तो आई यहाँ नहीं आ पाएगा, ये 113 होगा। अगर आई एक्स कर रहे हो तो यहाँ 9 होना चाहिए, और 9 के बाद +3 हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ आई एक्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही इकाई हो गए ना, 9 भी इकाई हो गया, 3 भी इकाई हो गया। अब इकाई के अंक के लिए हमें 2 सिंबल क्यों यूज करेंगे, दो सिंबल कभी नहीं यूज करेंगे। अगर यह है तो इसको हम दहाई बनाएंगे, 10 बना लेंगे, यानी कि ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसमें दहाई का अंक है, इसमें इकाई का, तो ये जुड़ जाएगा। तो दोनों इकाई के लिए हम 2 सिंबल नहीं। तो आपने देखा कि किसी भी संख्या को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। और इसके बाद आता है अगला नियम, बड़ी संख्या के पहले अगर छोटी संख्या का चिन्ह आ रहा है तो उसे घटाया जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या के बाईं ओर छोटी संख्या आने पर घटाते हैं और दाईं ओर छोटी संख्या आने पर जोड़ते हैं। ये हो गया दूसरा नियम। अब इसी के साथ अब अगला इसके बाद का नंबर जो लिखा जाएगा 11, 12, तो 11 का क्या हो जाएगा, जैसे हम 10 में दहाई का अंक लेते थे वैसे ही यहाँ 10 हो जाएगा। 10 के बाद अगर हम 1 लगा देंगे तो वो जुड़ जाएगा, तो 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि x हो गया पहले 10 का और 1 और जोड़ दें इसके बाद आई लगा करके, तो ये बन गया 11। 12 के लिए क्या हो गया, 10 के बाद 2 लग गया, यानी कि हम अब जो है 10 पहले सब में कर लेंगे, सब में 10 रहेगा और उसके बाद ये इकाई के अंक उसके बाद लगा देंगे तो वो जुड़ते जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। तो यानी कि अगर हमें 13 चाहिए तो 10 में 3 जोड़ दो 13 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से इकाई के अंक हम जो है 10 में जोड़ रहे हैं तो 10 के बाद सारे सिंबल हम लगा सकते हैं, यानी कि इस तरह से 14 हो गया, इस तरह से 15 हो गया, ये 16, ये 17, 2 ही आई है, और यहाँ से 18, ये 19 और ये, अब देखिए 19 तक हो गया इसके इकाई अंक। अब इसमें 10 में हम दोबारा 10 को जोड़ रहे हैं तो 20 हो गया। यहाँ देख रहे हैं रिपीट हो रहा है संख्या। अब इसी को हम XX यहाँ लिखने के बाद आई लगाएंगे तो 20 1 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इकाई का अंक लगाते जाएंगे तो 20 21 आता रहेगा। अब बात आती है कि 30 का क्या होगा, तो 30 के लिए हमें 3 बार x लिखना होगा, और फिर 40 के लिए क्या होगा, 50 के लिए क्या होगा, तो यहीं पर चेंज होगा। बाकी सब के लिए क्या होगा कि आगे ये अंक जैसे 20 का आ गया तो यहाँ XX हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा, यानी कि इनके बाद ये सारे अंक लगेंगे, वो 20 21 22 23 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम बना लेंगे सारा तो 30 का क्या हो जाएगा, 3 बार x हो जाएगा।
अब इसी को हम ऊपर फिर से अगर करें तो इसके लिए हम इसके बगल में 1 रख सकते हैं 31 के लिए। फिर 32 बनाना है तो 30 के बाद 2 रखेंगे, फिर 30 के बाद 3 रखेंगे तो 33 हो गया। तो ये 1 2 3 4 उसके बगल में रखते जाएंगे। दाहिनी तरफ है और 30 से छोटी हैं सारी की सारी, ये 1 से 9 तक जो संख्या है उसके दाईं तरफ रखी जा रही हैं, वो छोटी हैं इसलिए जुड़ रही हैं। तो 30 में सारा इकाई का अंक जुड़ता जाएगा और संख्याएं बनती जाएंगी। अब जब आप 40 पे पहुँचेंगे तो 40 में यहाँ देख रहे हैं हम 10 10 जोड़ रहे थे, 10 में 10 जोड़ा तो 20 आ गया, 20 में फिर से 10 जोड़ दिया तो 30 आ गया। अब 40 में अगर 10 जोड़ना है तो हमें 4 बार रिपीट करना पड़ जाएगा, जो कि नियम नहीं है। किसी भी संख्या किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वाली पता करेंगे। उसके बाद वाला 50, तो 50 के लिए सिंबल होता है यल 50। तो अब इसमें से अगर 10 माइनस कर देंगे तो हमें 40 का पता चल जाएगा। इसमें से 10 माइनस करने के लिए हमें इसके बाईं तरफ 10 लगाना होगा। 50 बड़ी संख्या है, 10 छोटी संख्या है, और छोटी संख्या अगर बाईं तरफ लगती है तो वो घट जाता है। तो 50 में से हम इधर लगा दिए यक्स, ये हो गया क्या 40 का। तो 40 का हम लिखेंगे यहाँ 31 32 33 34 35 के बाद 39 के बाद 40, ये हो गया एक्सेल 40 का। फिर 40 के बाद 1 2 3 जब लगाएंगे एक्सेल के बाद तो ये 41 42 43 का बन जाएगा। ठीक है, एक्सेल के साथ ऐसे बनाते चले जाएंगे। फिर लास्ट में 50 का मिल जाएगा। फिर 50 के बाद फिर से 51 लिखना है तो 50 1 51, 50 2 52, इकाई के अंक दाहिनी तरफ जुड़ते जाएंगे और 50 से 59 तक हो जाएगा। फिर 60 बनाना है तो 50 के बाद 10 जोड़ना होगा, तो हमें 50 के दाहिनी तरफ यक्स लगाना होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब हम जो है ये सारे 9 अंक तो आराम से बना सकते हैं। बस दिक्कत हो रही है नीचे वाले में, नीचे वाला मिल जाएगा तो उसके बगल में 1 2 3 4 जोड़ करके हम संख्याएं बना लेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं नीचे वाली संख्याओं को। तो इन सबको मिटाने के बाद 10 तक तो आपको सिंबल मिल गया है। अब चलते हैं लिखते हैं 10 20 30 40 50 का। तो 10 के लिए क्या आया था यक्स, 20 के लिए डबल यक्स, 30 के लिए ट्रिपल यक्स, 40 के लिए यक्स यल, 50 के लिए यल, फिर 60 के लिए यल यक्स, 70 के लिए यल डबल यक्स। ये 10 10 जुड़ रहे हैं इसमें। 80 के लिए फिर से 10 जोड़ना होगा तो यल के बाद 3 यक्स जुड़ जाएगा, 30 जुड़ जाए, 50 और 30 मिलके 80 हो गए। 90 लिखना है तो अब 90 तीन बार तो हो चुका है यक्स, अब इससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो क्या करें, 100 का पता करें। 100 का हमें मिल जाएगा C, और C में अगर 100 में हम 10 माइनस कर दें तो हमें 90 का मिल जाएगा। माइनस करने के लिए किधर लिखेंगे, दाईं तरफ नहीं लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे। बाईं तरफ कितना लिखें, 10 लिखना होगा। 10 माइनस करना है तो 10 का यक्स होता है, ये हो गया आपका 90 का। अब 110 जब लिखना होगा तो दाहिनी तरफ लिखेंगे, C के बाद यक्स लिखेंगे। इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। तो ये आपकी संख्याएं बनती जाएंगी। 100 हो गया तो 100 के बाद 101 का जब लिखेंगे तो CI लिख देंगे। फिर 102 लिखेंगे तो C डबल I हो जाएगा, C ट्रिपल I हो जाएगा। इस तरह से 103 104 फिर 110 का ये मिल गया आपका। ये हो गया 100 तक की संख्याएं। अब इसके आगे जब सीखेंगे, रोको मत, ठीक। अब इसके आगे 200 का, अब 100 का तो सबके आगे लगा करके, जैसे हम 100 तक की संख्याएं 1 से 99 तक की संख्याएं जो हैं, 1 से 99 तक की संख्याएं, ये सब क्या हैं, 100 से छोटी हैं। तो 1 से 99 तक की संख्याओं को हम C के बाद जब लगाएंगे तो सब जुड़ जाएंगी। तो 1 से 199 तक की संख्याओं को बनाने के लिए जो हम 1 से 100 तक की संख्या लिखें, इसके पहले केवल C लगाते जाएं तो ये 101 102 103 104 105 बनता चला जाएगा 199 तक। फिर क्या करें, हमें 200 का पता करना है। तो 200 के लिए 100 C हो गया और उसी में 100 और जोड़ दें, यानी कि CC, तो क्या हो जाएगा 200।
सी। अब 200 हो गया, 1 से 100 तक की संख्याओं के पहले हम 200 सी जोड़ते जाएं तो ये 201 हो जाएगा, फिर सी जोड़ते जाएं, सब में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 200 के बाद वाली संख्याएं बनती चली जाएंगी 299 तक। फिर 300 का पता करना है तो 300 के लिए 3 बार सी हो जाएगा, 100 100 100, 3 बार 100 आया तो तीनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 के बाद अगर 400 का पता करना है तो 400 के लिए हमें 4 बार रिपीट नहीं करना है, 500 का पता करेंगे उसके बाद वाला, ठीक बाद वाला। 500 का क्या हो जाएगा, डी। जब डी पता चल गया तो हम डी में 100 माइनस कर देते हैं, 500 में 100 माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा। माइनस करने के लिए हमने क्या किया, बाईं तरफ लिखा। हर बार हम संख्या के बाद लिखते थे, इस बार हमने क्या किया, बाईं तरफ लिखा। बाईं तरफ लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जो संख्या यहाँ लिखी गई है डी, इससे छोटी होनी चाहिए। यक्स लिख रहे हैं तो यक्स के पहले क्या लगा सकते हैं, केवल आई लगा सकते हैं। यल के पहले यक्स लगेगा, 10 लगेगा। यल जो है क्योंकि दहाई का अंक है, ये 50 जो है दहाई का अंक है तो इसके पहले दहाई वाला माइनस होगा। दहाई इकाई पर ध्यान ना भी दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ बड़ी संख्या है इसके ठीक पहले जो संख्या आएगी वो छोटी होनी चाहिए, तभी घटेगी। नहीं तो फिर अगर ये बड़ी आ गई तो फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के बाद ये छोटी हो जाएगी। तो अगर इधर छोटा है इधर बड़ा है तो घट जाएगा। फिर 600 का क्या हो जाएगा, हम 500 में 100 जोड़ेंगे, 600 हो जाएगा। 700 के लिए क्या करना होगा, 500 में हम 200 जोड़ दें, 500 हो गया, ये 100 हो गया और ये 100, कुल मिला के 700। 800 के लिए 3 बार सी जुड़ेगा, डी सी सी सी। अब 900 आ गया तो 900 4 बार सी नहीं लिख सकते, तो पहले क्या करें, 1000 का पता करें। 900 का पता करना है तो पहले 1000 का पता करना है। 1000 का होता है यम हो गया तो 900 का क्या हो जाएगा, यम से माइनस करना है कितना, 100 माइनस करना है तो सी आगे लगा दो। सी यम हो गया किसका, 900 का। इस तरह से 1000 का यम हो गया तो 1100 यानी 1100, 1100 ये इसका क्या हो जाएगा, 1000 का यम और बाद में सी जोड़ देंगे तो 1100 हो जाएगा। 1200 पता करना है तो पहले 1000 का लिखेंगे यम और 200 का डबल सी, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो 500 का देख लिया हमने, बदल कहाँ रहा है हमें देखना है, जो नोट करना है कि कहाँ कहाँ पे सिंबल बदला हुआ है। हमने देखा कि 9 तक तो सारे सिंबल लगभग नहीं थे, बस केवल 1 का क्या पता चला, 1 का हमने आई देखा। फिर कहाँ पे बदला है, 5 पे, 5 का हमने देखा वी। फिर कहाँ पे बदला, यक्स, 10 पे, 10 का हो गया यक्स। फिर से आगे जा कर के बदल गया ये 49 तक तो वैसे ही चला। फिर 50 का बदला है, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का हो गया यल। फिर 100 का बदला है, 100 का सी। फिर 500 पर बदला, 500 पर क्या हो जाएगा, डी। फिर 1000 पर यम। तो ये सिंबल यूज हो रहे हैं जो हमारे संख्याओं में 0 से 9 तक का सिंबल यूज हुआ था, वही यहाँ पर रोमन नंबर में ये कुछ सिंबल हैं। अब इसके बाद अगर पता करना है तो हम देखेंगे कि 1000 से हम 4000 तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। जब 5वां 1000 आएगा तब चेंज होना होगा। तो 5000 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1000 पता हो गया ना, 1000 तक। जब 1000 की संख्याओं में पता करना है तो हम 1000 को केवल बार के रूप में लिखना शुरू करेंगे। इस तरह से संख्या के ऊपर बार लगा देंगे, यानी माइनस की तरह होता है, केवल संख्या के ऊपर लग जाएगा। यानी 5 के ऊपर ये लग गया तो ये 5000 हो गया, और 10 के ऊपर लग गया तो 10000 हो गया। 1 में नहीं लगाते हैं, उसके बाद वाले में लगाते हैं। ये हो गया 10000। इसमें अगर लगा दें तो 50000, सी में लगा दें तो 100,000, डी में लगा दें 500,000 और यम में लगाते तो 1000 का 1000, यानी 1000 पहले लिख लेंगे, फिर 1000 लगाएंगे तो 3 जीरो और जोड़ेंगे। जैसे कोई संख्या अगर 1000 बोल रहे हैं उसके बाद 3 जीरो जुड़ती है, जैसे 5000 बोल रहे हैं तो 5 के बाद 3 जीरो जुड़ेगी, है ना। वैसे ही जब 1000 का 1000 बोलेंगे तो यानी कि 3 जीरो, इसको बोलेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन अगर हिंदी में बोलें तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख को बोलते हैं
यम बार, 1 मिलियन को यम बार बोलेंगे। तो रोमन संख्याएं आप सीख चुके होंगे। तो इसी के साथ अभी इसमें कुछ नियम और हैं। जो रिपीटेशन देखा आपने, कौन सी संख्याएं रिपीट हो रही थी? आई रिपीट हुआ था, वी कभी नहीं रिपीट हुआ। आपने देखा कि वी कहीं रिपीट नहीं हुआ है, ना तो यल रिपीट हुआ है, यल कहीं नहीं रिपीट हुआ है। उसके बगल में यक्स है, वो रिपीट हो रहा है 3 बार तक, लेकिन यल कभी नहीं रिपीट हुआ। और इसी तरह से डी भी कभी नहीं रिपीट होगा। सी रिपीट हो रहा है लेकिन डी नहीं रिपीट होता है। क्यों? दोबारा दोहराए क्यों नहीं जा रहे हैं कुछ संख्याएं? तो देखिए, किसको नहीं दोहराना है, किसको दोहराना है, उसको कहाँ से पकड़ेंगे? 5, जिसमें 5 लगा है वो नहीं दोहराएंगे। ठीक है, 5 वाले जो सिंबल हैं वो नहीं दोहराए जाएंगे। ठीक, 5, 50, 500 ये सब नहीं दोहराए जाते। जिसमें 1 लगा है ये दोहराए जाते हैं 3 बार तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 बार तक दोहराए जाते हैं। 1 वाला, यक्स वाला भी हो गया, ये भी दोहराया जाता है, और यम भी दोहरा सकते हैं। 5 वाली संख्याएं नहीं दोहरा सकते, 1 वाली संख्याएं हम दोहरा सकते हैं। अब आगे की वीडियो, दूसरे वीडियो में संख्या का पूरा पार्ट हम जो है कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।